बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कराची समेत सिंध भर में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। मानसून हवाएं सिंध में मुसलसल दाखिल। कराची में कल से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा महकमे मौसमियात की तरफ से और मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए सिंध भर में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मानसून हवाएं सिंध में मुसलसल दाखिल हो रही हैं, जबकि अंदरूनी सिंध में आज से और कराची में कल से जो है बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का जो सिलसिला है वो अंदरूनी सिंध में जारी रहने का इम्कान है, जबकि कराची में 24 से 26 जुलाई चमक के साथ जो है मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश के दौरान तेज गर्द आलूद हवाओं के साथ आंधी चलने का भी जो है इम्कान बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तमाम मुताल्लिका इदारों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग से भी जो है खतरा बताया जा रहा है। जी ठीक है शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान अवाम पर नेपरा ने एक और बोझ डाल दिया। कराची के लिए बिजली ₹3.55 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग ने जहां शहरियों का जीना महाल कर दिया, वहीं बिजली महंगी होने की खबर से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए जनवरी से मार्च 2022 के समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट ₹3.55 की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भी भिजवा दिया, जिससे के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 17 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों के इजाफे पर शहरियों ने सख्त रद्द अमल दिया है। बिजली नहीं महंगी होनी चाहिए, गरीब आदमी है, क्या कर सकते हैं, सारा दिन कमाते हैं, महीने बाद बिजली का बिल आएगा 5000 4000, ये नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी का कोई ख्याल करें। इसका कोई हद ही नहीं हो रही है, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ ही जा रहा है। सर ये बहुत नाइंसाफी, गरीब बंदे की आमदनी इतनी नहीं है जितना इन लोगों ने बिजली और पेट्रोल बढ़ा दिया, गरीब बंदा कहाँ जाए। रोशनियों के शहर में के इलेक्ट्रिक के दावे के बरक्स 4 से 9 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की आंख मचोली ने शहरियों के मामूलात जिंदगी धर्म भरम कर दिए। लोड शेडिंग जो है वो 9 से 12 घंटे लोड शेडिंग है, बड़े परेशान है इस लोड शेडिंग से हम। लाइट बिल्कुल होती नहीं है, रात में भी जाती है 11 बजे, 11 साढ़े 10 बजे आती है, फिर 1-1:30 बजे लाइट आती है। बहुत परेशानी होता है आजकल, एक लाइट भी इतना जल्दी नहीं आती है, तो 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए तो चली जाती है यार। बिजली की आंख मचोली के 27 शहरियों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा माली मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा। कराची में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ बल्दिया की आवाम सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने सड़क बंद की तो हावरेवर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एहतजाज करते ये मुजाहिरीन हैं बल्दिया के रिहायशी, जो 4 रोज से बिजली न होने के बायस सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ तो सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि के इलेक्ट्रिक इजाफी बिल बेचती है जो गरीब आवाम नहीं भर सकते। इलेक्ट्रिक वाले की यहाँ पे बदमाशियाँ चल रही है। यहाँ पे अगर यूनिट कम से कम भी गिरे ना तो ये 500 यूनिट 800 यूनिट बहुत नाजायज यहाँ पे यूनिट फेंकते हैं। ये बहुत जुल्म कर रहे हैं यूसुफ कोट वाले के साथ। अब पता नहीं क्या सियासी मसला है इन लोगों का, पता नहीं क्या मसला है। यहाँ पे नजरस्तानी करें, यहाँ पे गरीब गुरबे लोग रहते हैं। हर महीने बिल आ रहा है 5000 3000 4000, गरीब बंदा भर रहा है, उसके बावजूद भी बिजली नहीं है। जब जो नहीं भर रहा आप उसका मीटर से कनेक्शन काट रहे हो। पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। ट्रैफिक जाम में फंसे अफराद कई घंटे एक ही मुकाम पर खड़े रहे। ये PMT दोनों ऑन कर दो, हमें 4-5 दिन के टाइम दे दो, हम आपके साथ तावन करेंगे, अपने बिल दे दो, हम लोगों को समझाएंगे, हैसियत के मुताबिक रखो। अभी 4 दिन बिजली नहीं है, रात को दिन में मक्खियाँ, रात को बच्चे बीमार है। पहले हम लोग को डर था, हम लोग को कुंडी इस्तेमाल करता था, अभी हम लोग को डर नहीं है, हम लोग बिल दे रहे। 4 घंटे से जायद सड़क बंद रहने के बाद भी बिजली की बहाली पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सऊद बिन मुर्सा, सिटी 21। बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स आयद होने पर ताजिर सरापा एहतजाज हैं। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद सदर शर्जील गोपलानी ने कहा है कि जब इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स से सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाता है तो रिटेलर्स से क्यों लिया जा रहा है। के बिजली के बिलों में सेल टैक्स के खिलाफ कराची के ताजिर सरापा एहतजाज। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद सदर शर्जील गोपलानी का कहना है कि रिटेलर्स पर फिक्स इनकम टैक्स आयद करने की बात हुई थी। FBI ने सेल टैक्स आयद किया है। 0 यूनिट पे 6000 रुपए,
अगर आपके 200 यूनिट है तो भी आपका 6,000 रुपये, अगर आपके 300 यूनिट हो जाते हैं तो 10,000 रुपये रिटेलर फिक्स्ड सेल टैक्स। और ये सेल टैक्स एक्ट के तहत इन्होंने ये कानून लागू किया कि ये इस तरह कलेक्ट करेंगे। शजी गोपलानी ने कहा कि सेल टैक्स इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर पहले ही अदा करते हैं, रिटेलर्स पर सेल टैक्स आयद नहीं होता। रिटेलर्स पर माहाना फिक्स इनकम टैक्स के बजाय सेल टैक्स आयद करना गलत है। होना ये चाहिए था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते, हमसे मुशावरत करके, अगर आपने लगाना ही था, असल में फिक्स टैक्स इनकम टैक्स की बात हो रही थी, आपने सेल टैक्स लगा दिया। सेल टैक्स जो है एक चीज़ कानूनी तौर पे मैन्युफैक्चरर और आपके इंपोर्टर पे लागू होती है, और वो दोनों जो आपके सेक्टर पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद सेक्टर जो रिटेलर पे लगाना ये ज्यादती है। शजी गुपलानी ने कहा कि बिल 1 यूनिट हो या 100 यूनिट, के इलेक्ट्रिक ने 6,000 रुपए सेल टैक्स आयद कर दिया है। तमाम रिटेलर्स को नॉन फाइलर बना दिया गया है, जो जुल्म है। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नमर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी फिक्स टैक्स लेना डाका मारने के मुतरादिफ है। 2 से 3 दिन में ये टैक्स वापस ना लिया गया तो हड़ताल की जाएगी। इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी टैक्स पर जमात इस्लामी बरहम, मुतालबा मंजूर न होने पर हड़ताल की धमकी दे दी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी फिक्स टैक्स की वसूली पर ताजिर तंजीमों ने हाफिज नईम रहमान से मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान ने वाज़ेह किया कि ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजाफी फिक्स टैक्स अदा नहीं कर सकते। 3 दिन में फैसला वापस न लिया गया तो हड़ताल की जाएगी। लोगों का मुतालबा ये है कि जब तक इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, हम के इलेक्ट्रिक का ये इजाफी सेल टैक्स लगा हुआ बिल अदा नहीं करेंगे। मैं इनकी हिमायत करता हूं, इनको बिल अदा नहीं करना चाहिए, और अगर ये अदायगी नहीं होगी, उस पर अगर के इलेक्ट्रिक ने इजाफी चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस किए, तो फिर के इलेक्ट्रिक का भी हम नाटका बंद कर देंगे और इनको जुर्रत नहीं होगी कि वो आकर जो है वो कोई काम कर सकें। इस मौके पर ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि इजाफी टैक्स की वजह से कारोबार तबाह हो जाएगा। हम पहले ही पिस चुके हैं, अब मजीद नए टैक्स नहीं दे सकते। अभी सिर्फ कराची में जो कुछ होने जा रहा है वो इनसे संभले नहीं संभाला जाएगा, इसलिए इसे फौरी तौर पर दुरुस्त करने की जरूरत है। इस पर वर्किंग करने के बाद अब फिर आप बिल जारी करें, और अगर ये पॉसिबल नहीं है, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि बिजली के बिलों में ये शामिल करके इस तनाज़ात की खात्मा मुमकिन नहीं है, तो बेहतर ये है कि इसको बिजली के बिलों से ख़त्म कर दिया। ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों का मजीद कहना था कि जल्द ताजिर कन्वेंशन मुनक्किद करके एहतजाज समेत आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। शहर में गैस बहरान एक बार फिर संगीन हो गया। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन में गैस प्रेशर 0 हो गया। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बलवानी का कहना है कि ना डॉलर, ना गैस, ना पानी और ना ही बिजली का कुछ पता है। सनतें कैसे चलेंगी, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल मुल्क को मुश्किलात में डाल रही है। कराची में गैस बहरान फिर संगीन हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जावेद बिलवानी ने कहा कि कराची के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन में गैस प्रेशर न होने के बराबर है। साइड इंडस्ट्रियल एरिया में गैस प्रेशर 0 है। सनत कैसे चलेगी? गैस सप्लाई को जवाब बनाकर सप्लाई नहीं दी जा रही। बिल्कुल नाअहल हैं SSGC वाले, और 0 गैस प्रेशर कर देते हैं, और हम बोलते हैं आप हमें राइटिंग में दें, हम अपने बायर को दिखा सकें कि साहब प्रेशर नहीं है, फैक्ट्री नहीं चल रही, हम क्या करें? अब कोई जवाब देते ही नहीं हमें। जावेद बिलवानी ने कहा कि गैर मुल्की खरीदार को क्या जवाब देंगे। माली साल 2022 में नेटवेयर की एक्सपोर्ट $5.5 अरब रही। ना डॉलर, ना गैस, ना बिजली और ना ही पानी का कुछ पता है। सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से हर कोई परेशान है। सब कैसे चलेगा? जिस मुल्क में एक्सपोर्टर्स के साथ ये बर्ताव किया जाएगा, वो मुल्क कैसे चल सकता है? आप मुझे ये बताएं, कोई आप हम ना डॉलर का हमें पता है, ना हमें गैस का पता है, ना हमें बिजली का पता है, ना हमें पानी का पता है। हम किस तरह काम करें, हम किस तरह एक्सपोर्ट करें? बरामद कुनगान ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि कई माह से गवर्नर स्टेट बैंक को ही मुकर्रर नहीं किया जा सका। ये खदशा भी जाहिर किया कि अगर यही सूरत हाल रही, आइंदा 2 माह में बड़ी तादाद में सनतें बंद हो जाएंगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं, मुहर्रम उल हराम इंतजामात से मुतालिक इजलास में अदम शिरकत पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी ने एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया केमाड़ी से वजाहत तलब कर ली है। इजलास में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से मुतअद्दिद शिकायत की गई हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सैयद रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त 2 सूरत हाल इंतहाई अहम है। एक रेन इमरजेंसी के हवाले से इंतजाम बल्दियाती इदारों को करने, जबकि मुहर्रम उल हराम की तैयारियों के हवाले से भी इंतहाई अहम जो है वो इक़दाम उठाए जाने हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तार अली अबलो की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ
महकम और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके अफसरान को तलब किया गया था ताकि बाहिनी मशावरत से अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल को दुरुस्त रखने के साथ साथ जो बल्दियाती खिदमात की फरहमी है उनको यकीनी बनाया जा सके और जो मुंतज़मीन हैं जुलूस मजालिस के उनकी शिकायत का अजाला किया जा सके। लेकिन तलब किए जाने के बावजूद इस मीटिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी दो और म्यूनसिपल कमिश्नर दोनों ने शिरकत नहीं की, जिसका नोटिस दिया गया है डिप्टी कमिश्नर कीमाड़ी की जानिब से और शोकाज नोटिस दोनों अफसरान को जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जो शिकायत थी मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस वो ज़्यादातर बल्दियाती खिदमात के हवाले से थी, जिसमें स्ट्रीट लाइट, सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम किए जाने थे। उन शिकायत के अजाले के लिए जो है म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो तमाम मामलात को हैंडल करना था, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी के नतीजे में डिप्टी कमिश्नर को ये तमाम मामलात जो है वो हैंडल करने पड़े और इसी सिलसिले में जो है इनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। बताता चलूँ आपको कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हुकाम से भी हमारी बात हुई थी, उनका भी कहना यही है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो किसी किस्म का सफाई सुथराई और रेन इमरजेंसी और मुहर्रम की तैयारियों के हवाले से कोई ताउन नहीं कर रही है। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया।